अभी हम करने वाले हैं स्टैटिस्टिक्स। स्टैटिस्टिक्स वर्ड जो है वो डिराइव हुआ है एक लैटिन वर्ड जिसका नाम है स्टेटस, और इटालियन वर्ड स्टैटो और जर्मन वर्ड स्टैटिस्टिक। इन तीनों का सिर्फ एक ही मीनिंग है, और वो मीनिंग क्या है? पॉलिटिकल स्टेट या पॉलिटिकल साइंस भी बोल देते हैं। वो कैसे? क्योंकि स्टैटिस्टिक्स जो है वो बहुत पुराने टाइम से यूज़ होता आ रहा है, ठीक है, बहुत ही एंशियंट टाइम से यूज़ होता आ रहा है। और उस टाइम गवर्नमेंट यूज़ मतलब इसको करती थी। और गवर्नमेंट कौन होती थी उस टाइम? राजा, किंगडम का राजा होता था। और स्टैटिस्टिक्स का मीनिंग है आंकड़े। देखो, क्योंकि इसको बहुत टाइम से यूज़ किया जाता रहा है, तो या तो एक किंगडम जो है वो खुद के बारे में पता लगाने के लिए, जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल उस राज्य का जो राजा है उसके पास कितना हाथी घोड़े हैं, कितने उसके पास अस्त्र शस्त्र हैं, और वो जो राजा है उसके पास मतलब कि वो ही दाल चावल या फिर गेहूं वगैरह सप्लाई करता होगा अपने जो राज्य की जनता होगी उसको, तो फिर कितनी डिमांड है उसकी और कितनी सप्लाई है, ये सारी चीज़ें वो स्टैटिस्टिक्स आंकड़ों से की हेल्प से पता करता था। या फिर वो राजा जो है वो अपने राज्य की तुलना दूसरे राज्य से भी कर सकता था कि हमारा राज्य इतना लाभ कमा रहा है और दूसरा राज्य इतना लाभ कमा रहा है। कि जैसे मान लो दोनों राज्यों में युद्ध हो जाए और फिर एक राज्य हार जाए, तो उसको पता चलेगा कि ये हार किस वजह से हुई। क्या हमारे पास हाथी घोड़ों की कमी थी, इस वजह से हुई, या फिर हमारे पास अस्त्र शस्त्र वगैरह नहीं थे, कम थे, या हमारे जो सैनिक थे वो कुशल नहीं थे, कम सैनिक थे। तो ये सारी चीज़ें आंकड़ों से यानी स्टैटिस्टिक्स से उसको पता चलती थी। ये तो बहुत टाइम पहले की बात थी, लेकिन आज भी स्टैटिस्टिक्स का यूज़ किया जाता है। तो उस टाइम इसको एज अ पॉलिटिकल स्टेट यूज़ किया जाता था, लेकिन आज भी जो है इसको यूज़ किया जाता है। जैसे कि हम नॉर्मल लगा लेते हैं कि स्कूल में भी हम स्टैटिस्टिक्स का यूज़ करते हैं, बच्चों के मार्क्स वगैरह कैलकुलेट करते हैं ताकि उनकी रैंक का पता चल सके, उनकी पोजीशन का पता चल सके, या फिर स्टूडेंट्स जो है उनके हाइट वेट का पता करते हैं ताकि उनकी हेल्थ रिलेटेड कोई इशू तो नहीं है, तो वो सारी चीज़ें हम चेक कर सके। तो यानी आज तो डेली टू डेली लाइफ में हम स्टैटिस्टिक्स का यूज़ करते हैं। तो इन अ सिंपल लैंग्वेज स्टैटिस्टिक्स क्या है? कलेक्शन ऑफ डेटा, डेटा को कलेक्ट करना, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा, फिर उस डेटा को ऑर्गेनाइज करना, देन एनालिजिंग ऑफ डेटा, फिर उसको एनालाइज करना, देन इंटरप्रेट करना उसको, और लास्ट में प्रेजेंट करना। और ये सारी चीज़ें एक पर्पज़ के लिए की जाती है। इन सब चीज़ों का एक पर्पज़ होता है, और कोई भी डेटा हो ना वो न्यूमेरिकल फॉर्म में कलेक्ट होना चाहिए, जैसे बच्चों के मार्क्स, ठीक है। तो ये पर्पज़ के लिए होंगे ना, ताकि उनकी रैंक और पोजीशन जान सके। और भी बहुत सारे पर्पस है जो मैंने यहाँ लिख रखे हैं, आप इनको पढ़ सकते हो। एनालाइज और इंटरप्रेट का मीनिंग नेक्स्ट